रामपुरा एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा गांव था। यहाँ बारिश कोई मेहमान नहीं बल्कि गांव की रोजमर्रा के साथ ही थी। सुबह की पहली किरण हो या रात का सन्नाटा, आसमान से गिरती बूंदों की टप-टप हर वक्त सुनाई देती रहती थी। कच्ची गलियां हमेशा गीली रहती, खेतों में पानी चमकता रहता और मिट्टी की भी खुशबू पूरे गांव में फैली रहती। रामपुरा के लोग भी बारिश की तरह ही अनोखे थे, लेकिन इस लगातार बरसने वाली बारिश के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। रामपुरा गांव के मुख्य बाजार में सोहन की तंदूरी मटन और साथ मटन पकौड़ा का एक दुकान थी। सोहन का तंदूरी मटन बाकियों से अलग था क्योंकि वो इसे पारंपरिक मसालों के साथ ताजा जड़ी बूटियों के पेस्ट में मैरिनेट करता था। मटन के लेग पीस को काटता और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले मिलाता। जब वो अपना मेहनत के साथ अपना तंदूरी मटन बनाता, उसकी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल जाती। हल्का हल्का बारिश का मौसम था। अरे सोहन भाई, हल्की हल्की बारिश हो और आपका तंदूरी मटन और मटन पकौड़ा मिल जाए। हाँ, बिल्कुल अंकित। दादा, आज मैंने इसमें थोड़ा पहाड़ी पुदीना और ताजा नींबू का अर्क मिलाया है। आप छक्कर देखिए, स्वाद भूल नहीं पाएंगे। सोहन जल्दी करो भाई, मुझे 4 प्लेट पैक कर दो। घर पर मेहमान आए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और उन्होंने कहा है मनोज के यहाँ की मटन तंदूरी लेकर आना। अरे भाई साहब, पहले मेरी बारी है। मैं यहाँ 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। आप दोनों ही इंतजार ना करें, मैं अभी सबको ताजा और गर्मा गर्म मटन तंदूरी देता हूँ, बटर लगा के। हाँ, अरे दादा, आपके लिए 1 प्लेट मटन पकौधे भी देता हूँ। लेकिन वाकई में ही हल्की हल्की बारिश और मटन के पकौधे साथ मटन तंदूरी मिल जाए, मजा ही आ जाए। ऐसे ही बारिश के महीने में गांव के लोग बड़े ही मजे से भोले की दुकान में आया करते थे। इसी गांव में दामोदर करके एक जमींदार था और उसके साथ उसका नौकर चिंटू भी था। दोनों बाजार की तरफ घूमने गए हुए थे। चिंटू, जरा उस सोहन की दुकान की तरफ देख। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव उसी की दुकान पर टूट पड़ा हो। क्या हमारी अपनी जमीन से उसे इतना मुनाफा कमाने का हक है? जिस जमीन पर सोहन अपना दुकान लगाया हुआ था वो दरअसल जमींदार का था। जी मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हर दिन अमीर होता जा रहा है और हमें उसका एक भी हिस्सा नहीं मिल रहा। इसे अपनी तरक्की का बहुत घमंड हो गया है। चिंटू, कल सुबह ही जाओ और उसे कहो कि जमीन का किराया अब पहले से 5 गुना होगा। हुकुम मालिक। कल सुबह ही वह दुकान खाली करने पर मजबूर हो जाएगा। रात के समय सोहन और उसकी पत्नी मोनिका खाना खा रहे थे। यह बारिश के महीने में तो हमारा धंधा और अच्छे से चल पड़ा है। हल्की हल्की बारिश, लोग तो मेरे मटन तंदूरी और मटन पकौड़ा खाए बिना रह ही नहीं पाते। सब ऊपर वाले की कृपा है, पर ध्यान देना, लोगों को दूसरे की तरक्की बिल्कुल नहीं भाती। अगली ही सुबह सुबह सोहन बाजार की तरफ अपने लिए मटन लेने चला जाता है। देखो भैया, जल्दी जल्दी मेरे लिए 5 किलो अच्छे वाले मटन काट के दे दो, दुकान खोलने में देरी हो रही है। अरे भैया, आज 5 किलो नहीं मिलेगा, पूरे 10 किलो लेना पड़ेगा और कीमत भी 10 रुपए के हिसाब से ज्यादा देना पड़ेगा। आजम, जो कि कसाई था, उसे सोहन की कमाई देखकर सोहन को आजम ठगना चाहता था। देखो दादा, अगर मैं 5 किलो मांस खरीदूं तो बगल वाला दुकानदार मुझे 1 किलो फ्री देने को तैयार है। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारी दुकान से ही खरीदता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं कल से दूसरी दुकान पर जाऊंगा। कसाई मन ही मन घबरा गया। अरे, ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में अच्छा ग्राहक हाथ से निकल ना जाए। अरे नहीं सोहन, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमसे ज्यादा दाम कैसे ले सकता हूँ? तुम्हें तो मैं कम दाम में ही दूंगा। उस दिन सोहन रोज से भी कम दाम में मांस खरीदकर घर लौटा। उसके बाद सोहन ने अपना मटन तंदूरी बनाकर अपना दुकान लगा लिया था। कुछ ग्राहक सुबह सुबह खेत से अपने घर की तरफ आ रहे थे। अरे, तुम लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आज? अरे सोहन भैया, और रात को बारिश हुई थी ना, तो खेत में ज्यादा पानी भर गया था, इसीलिए खेत की तरफ गए हुए थे। ये सब छोड़ो भाई, खेत में काम करके बहुत तेज भूख लग रही है। तुम्हारे गर्मा गर्म मटन तंदूरी दे दो। अभी देता हूँ आप लोगों को मटन तंदूरी बटर लगाकर। सोहन ग्राहकों को अपना मटन तंदूरी और मटन पकौड़ा का प्लेट लगा दिया। दोनों की ग्राहक बड़े ही खुशी से उसके मटन तंदूरी खा रहे थे। दोपहर का समय हो चुका था और उसकी दुकान लगभग खाली हो चुका था। कभी कुछ ही देर में जमींदार का आदमी चिंटू आता है। ओ सोहन, सुन, जमींदार साहब का नया आदेश आया है। आज से जमीन का किराया 5 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो अपना सामान
तंदूरी मटन का दुकान ले और यहाँ से दफा हो जाना। 5 गुना। यह तो सरासर अन्याय है। मैं पिछले 3 सालों से सही समय पर किराया भर रहा हूँ। यह अचानक इतना बढ़ाना कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ की बात मुझसे मत कर। जमींदार साहब की मर्जी ही यहाँ का कानून है। पैसे तो दे, वरना कल से यहाँ अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है, जाइए जमींदार साहब से कह दीजिएगा कि कल सुबह मैं उन्हें पूरा जवाब दे दूंगा। चिंटू के जाते ही सोहन की पत्नी मोनिका दुकान के पीछे से आई। वो यह सब सुनकर बहुत चिंतित थी। अजी ये क्या कह रहे थे, इतना किराया हम कैसे भरेंगे? हमारा सारा मुनाफा तो इसी में चला जाएगा। शांत हो जाओ भाग्यवान, घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। जमींदार को लगता है कि वो किराया बढ़ाकर मुझे दुकान से निकाल देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं अपनी मेहनत और दिमाग से उसे कैसे मात देता हूँ। लेकिन क्या करोगे आप? जमींदार से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। तुम बस मेरे साथ कल सुबह तक का इंतजार करो। मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे जमींदार का अहंकार भी टूटेगा और हमारी दुकान पहले से ज्यादा चलेगी। हमारा अगला पार्ट 2 कल 28 मई 2026 को 11 बजे ड्रीम बूम यूट्यूब